एक शहर जो रोशनी में नहीं, डर के साये में जीता है। कोची और बेंगलुरु के बीच एक क्राइम का नेटवर्क क्वाइटली घूम रहा है, लेकिन एक ऑफिसर का नाम गुजराने वाला है हर गैंग लीडर की लिस्ट में। हरिशंकर, एलियस हरी, कुंचैक बोबान। हरी को पता है कि बैच सिर्फ शील्ड नहीं, बर्डन भी होता है, और उस बर्डन का बोझ आज उसकी लाइफ पे छाया हुआ है। सीन शुरू होता है एक डिस्टर्बिंग मोमेंट के साथ। बेंगलुरु में एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया है, और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जो एक ड्रग रिंग का टिप के रूप में है। ये नोट फिल्म का साइलेंट अलार्म है। 8 महीने बाद हरी, जो एक डीवाईएसपी था, नाउ सर्कल इंस्पेक्टर बन चुका है, अलुआ पुलिस स्टेशन का एसएचओ। डिमोशन का स्कार है उसकी पहचान। उसका पहला माइनर कंप्लेंट, एक केएसआरटीसी कंडक्टर चंद्रबाबू गोल्ड चेन पॉन करने की कोशिश कर रहा है, बट ये माइनर केस उसे एक गहरी खाई की तरफ ले जाता है। लेकिन हरी का पर्सनल लाइफ भी मैसी है। पीटीएसडी से जूझ रहा ऑफिसर, जहां घर आके भी उसका दिमाग केस मोड से बाहर नहीं निकल पाता। वाइफ गीता और मिन्नू उसके लिए एंकर हैं, पर उस एंकर पे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता। उस ट्रॉमा का शैडो हर सीन पे है, और डायरेक्टर जितू अशरफ उस शैडो को ब्यूटीफुली फ्रेम करता है। एक इनोसेंट मोमेंट, चंद्रबाबू का चेन पॉन केस। चेन फेक पाई जाती है और विक्टिम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। ये ब्रोक लिंक बना देती है इन्वेस्टिगेशन का। सो फ्रॉम हियर व्हाट सीम्ड रूटीन इवॉल्व्स इनटू मॉन्स्ट्रस। हरी सोचता है ये चेन सिर्फ चेन नहीं, ये सिस्टम का टेस्ट है। एज सीन्स अनफोल्ड, हरी माइनर से मेजर के बीच का डिफरेंस समझता है। He discovers that drug peddlers, sex crimes and counterfeit networks सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक मोमेंट पे एना, एक गैंग मेंबर, ट्रक के नीचे आ जाती है, और ऑडियंस को रियलाइज होता है ये सिर्फ लोकल क्राइम नहीं, मल्टी स्टेट टेरर का पार्ट है। कैमरा एंगल्स डार्क होते जाते हैं, स्लो पैन्स, नियॉन ग्लिम्सेस और बैकग्राउंड स्कोर जेक्स बिजॉय हार्टबीट जैसा बिकम हो जाता है। फर्स्ट हाफ सस्पेंस बिल्ड कर रहा है, सेकेंड हाफ के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो गया है। हरी अपनी बैज नहीं, अपनी कॉन्शाइंस को जस्टिफाई करना चाहता है, और जब गैंग उसके घर के बाहर नजर आती है तो उसको पता होता है कि अब लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, केस सॉल्व करना, फैमिली बचाना। इस तरह पार्ट 1 एंड होती है, एक ट्विस्टेड वेब का एंट्री, एक फ्लॉड हीरो का राइज, और एक डार्क प्रॉमिस, गेम जस्ट स्टार्टेड। फिल्म का सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है एक चिलिंग सीक्वेंस के साथ। एक अंडरपास में छुपा एक विटनेस मिलता है, लेकिन जब हरी उससे मिलता है, विटनेस ऑलरेडी डेड। सीन पे सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है, ट्रूथ इज बेरीड बीनीथ योर फीट। यही लाइन बन जाती है मूवी का पल्स। अब हरी के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक पर्सनल मिशन बन गया है। वो अपने टीम के साथ हर क्लू को जोड़ता है, पॉन शॉप से सीसीटीवी, स्टेशन के फोन रिकॉर्ड्स और एक मिस्टीरियस ट्रक नंबर। बट जैसे जैसे वो क्लूज फॉलो करता है, हर नया रास्ता किसी और करप्शन के पिट में घुस जाता है। कुछ लोग कहेंगे ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक टिपिकल कॉप थ्रिलर है, लेकिन जित्थू अशरफ ने इसे कुछ और बना दिया। यहाँ यूनिफॉर्म के अंदर एक इंसान है जो गिल्ट और जस्टिस के बीच ट्रैप्ड है। एक मोमेंट पे जब हरी अपने मिरर में खुद को देखता है, बैकग्राउंड में सिर्फ एक फेंट हार्टबीट साउंड सुनाई देता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज कॉन्शियंस स्टिल अलाइव। यही डिटेलिंग मूवी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अब शुरू होता है द हंट। हरी और उसकी टीम एक इलीगल ट्रैफिकिंग डेन को रेड करते हैं। एक्शन सीक्वेंस क्रिस्प, रियल और रॉ है। कोई स्लो मोशन हीरो एंट्री नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइट जहां हर पंच में फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी का टोन थोड़ा ब्लूइश हो जाता है, एक विजुअल मेटाफर कि होप अब भी जिंदा है। एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब हरी डिस्कवर करता है कि उसका खुद का सीनियर एसीपी राघवन इस पूरा रैकेट का मास्टरमाइंड है। वो आदमी जिसे वो मेंटर मानता था, वही सिस्टम के अंदर से सिस्टम तोड़ रहा है। ये बिट्रेयल फिल्म का इमोशनल पीक है। हरी के लिए अब सब पर्सनल हो गया है। अब ये केस नहीं, एक रिवेंज फॉर राइचियसनेस बन चुका है। मीनवाइल होम फ्रंट भी क्रम्बल हो रहा है। गीता नोटिस करती हैं हरी का इमोशनल कोलैप्स। एक सीन में वो कहती हैं, तुम क्राइम के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी खुद से भाग रहे हो।
डायलॉग सिंपल है पर फील डीप। उस मोमेंट पे ऑडियंस रियलाइज करती है कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं, एक मेंटल हेल्थ कमेंट्री भी है। मिड फिल्म क्लाइमैक्स में हरी और राघवन फेस टू फेस आते हैं इन एन इंटरोगेशन रूम। लाइट्स डिम, फैन स्लो रोटेशन और दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल डुअल। राघवन कामली बोलता है, सिस्टम बदलने का सपना सब देखते हैं पर कोई सिस्टम बन नहीं सकता। हरी के एक्सप्रेशन से लगता है ही इज नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड्स, ही इज एब्जॉर्बिंग हिज लाइफ्स आयरनी। उसके बाद आती है एक ब्रिलियंट मोन्टाज जहां बैकग्राउंड स्कोर एकोज ऑफ जस्टिस के साथ हरी फिर से अपना यूनिफॉर्म पहनता है, वुंड्स बांधता है और केस रीओपन करता है। सीन वॉइस ओवर में वो खुद बोलता है, ड्यूटी इज नॉट व्हाट आई वेयर, इट्स व्हाट आई फाइट फॉर। ये लाइन फैंस के लिए एक कल्ट मोमेंट बन जाता है। मूवी का सेकंड एक्ट इसी इंटेंसिटी के साथ एंड होता है। एक वेयरहाउस ब्लास्ट, एक मिसिंग एविडेंस फाइल और एक चेज जहां हरी और उसका एक इन्फॉर्मेंट बेयरली बचकर निकलते हैं। स्क्रीन पे सिर्फ एक टेक्स्ट फ्लैश होता है, ट्रूथ डिमांड्स सैक्रिफाइस। और यहां से शुरू होता है फाइनल चैप्टर, जहां हरी समझता है कि ड्यूटी और ह्यूमैनिटी दोनों एक साथ चल सकते हैं, पर एक कॉस्ट के साथ। अब शुरू होता है ऑफिसर ऑन ड्यूटी का फाइनल चैप्टर, जहां ड्यूटी और इंसानियत का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। फिल्म का टोन डार्क हो चुका है, रेन्स पोरिंग और एक साइलेंट मोन्टाज दिखाता है। हरी अपनी वूंड्स क्लीन करता है, अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करता है और क्वाइटली विस्पर करता है, ये वॉर अब सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के खिलाफ है। वो एक लास्ट मिशन प्लान करता है, राघवन और उसके पॉलिटिकल बैकर्स को एक्सपोज करने का। उसके पास सिर्फ एक एविडेंस फाइल है और एक लॉयल कांस्टेबल रवि। सीन शुरू होता है एक एम्प्टी हाईवे पे डॉन के टाइम, सिंबॉलिक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। बैकग्राउंड में स्लो वायलिन स्कोर चल रहा होता है और कैमरा क्लोजअप में हरी के आईज, टायर्ड बट बर्निंग विद पर्पस। फिर एक इंटेंस इन्फिल्ट्रेशन सीन विदाउट एनी फैंसी हीरो एंट्री। हरी क्वाइटली स्लिप्स इनसाइड द ओल्ड वेयर हाउस जहां राघवन अपना फाइनल डील कर रहा होता है। कैमराज, गन्स और टेंशन, सब कुछ एक साइलेंट स्टॉर्म जैसे बिल्ड होता है। राघवन बोलता है, यू आर माई बेस्ट ऑफिसर हरी, लेकिन तुम सिस्टम से बड़े नहीं बन सकते। और हरी कामली जवाब देता है, मैं सिस्टम से बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं सिस्टम को इंसान बनाना चाहता हूं। बूम, गन फाइट इरप्ट्स। कोई ओवर द टॉप स्लो मोशन नहीं, सिर्फ रॉ रियलिस्टिक केओस। हरी गेट शॉट इन द शोल्डर, लेकिन वो रुकता नहीं। एक सिंगल टेक शॉट में वो एविडेंस फाइल यूएसबी को एक रनिंग ट्रक में थ्रो करता है, जहां से लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाता है मीडिया हाउस तक। दैट्स द सिनेमैटिक जीनियस। जीतू अशरफ ने हीरोइज्म को रियलिस्टिक रखा है, ड्रामा को ग्राउंडेड। क्लाइमैक्स में हरी और राघवन एक ब्रोकन ब्रिज पे फेस टू फेस आते हैं। रेन पोरिंग, लाइटनिंग फ्लैशिंग, डायलॉग ब्रिलियंस। राघवन, तुम एक यूनिफॉर्म हो, मैं एक सिस्टम। हरी, यूनिफॉर्म बदलती है, सिस्टम गिरता है। और उसके बाद एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ रेन और ब्रीदिंग साउंड्स। सिंबॉलिकली इट्स नॉट जस्ट अ फाइट बिटवीन टू men, बट बिटवीन पावर एंड कॉन्शियंस। एंड में राघवन गिर जाता है ब्रिज से और हरी खड़ा रहता है, इंजर्ड, सोक्ड इन रेन, बट विक्टोरियस इन स्पिरिट। Camera zooms in on his bleeding badge, half broken, half shining. Symbol of India's fractured but surviving justice system. फिर आता है एपिलॉग। हरी हॉस्पिटल में है और गीता उसके पास बैठी है। She says softly, "You fought for truth, but truth almost killed you." हरी smiles, अगर सच जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं। बैकग्राउंड में थीम एकोज ऑफ जस्टिस रिप्राइज होता है, स्लो, इमोशनल, गूज़बम मोमेंट। देन नरेशन शिफ्ट होता है रिफ्लेक्टिव मोड में।
हर देश में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो सिर्फ ड्यूटी नहीं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। उनके लिए मेडल नहीं, पर कहानियां लिखी जाती हैं। क्रेडिट्स रोल के पहले एक लास्ट शॉट। हरी अगेन इन हिज यूनिफॉर्म, स्टैंडिंग इन द रेन, ट्रैफिक लाइट्स रिफ्लेक्टिंग रेड एंड ग्रीन ऑन हिज फेस। रेड फॉर ब्लड एंड सैक्रिफाइस, ग्रीन फॉर होप। और स्क्रीन पे फेड होता है टेक्स्ट, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ट्रूथ इज नेवर ऑफ ड्यूटी। और यहीं खत्म होती है ऑफिसर ऑन ड्यूटी की कहानी। एक जर्नी जो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं थी, बल्कि एक इंसान के अंदर छुपी फाइट के बारे में थी। ऑफिसर हरी ने हमें दिखाया कि रियल ड्यूटी सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से नहीं होती। ड्यूटी तब होती है जब इंसान सिस्टम के अगेंस्ट भी सच के साथ खड़ा रहता है। थ्रू आउट द मूवी हम देखते हैं एक ऑनेस्ट कॉप का स्ट्रगल, जहां लॉयल्टी और लॉ के बीच एक थिन लाइन है। कभी वो सिस्टम से लड़ता है, कभी अपने कॉन्शियंस से, और जब एंड में वो क्वाइटली अपनी गन टेबल पे रख के चला जाता है, दैट साइलेंस सेज एवरीथिंग। डायरेक्शन सिंपल बट पावरफुल है। नो ओवर एक्टिंग, नो अननेसेसरी ड्रामा। सिनेमाटोग्राफी टाइट, डायलॉग्स शार्प और बैकग्राउंड स्कोर परफेक्टली बैलेंस्ड। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो है हरी का ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम अ रूल फॉलोअर टू अ ट्रूथ सीकर। इस मूवी का एसेंस यही है कि बीइंग ऑन ड्यूटी डजंट एंड व्हेन द शिफ्ट एंड्स। इवन जब यूनिफॉर्म उतर जाती है, ड्यूटी हार्ट में रहती है। और जैसे हरी के लास्ट वर्ड्स कह रहे थे, मैं सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, मैं एक आवाज हूं जो कभी चुप नहीं होगी। सो हाँ, ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक रिमाइंडर है कि ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक रियलिस्टिक, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग पुलिस ड्रामा देखना है, दिस वन डिजर्व्स योर टाइम।